जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज सुबह सुबह उठ के नहा लिया। कॉलेज में बहुत काम था, जल्दी निकल गई कॉलेज। सबको काम मिला था, मुझे डेकोरेशन देखने थे। बॉयज मूर्ति लाने गए थे, स्वरूप सर के साथ। कनिका कल के फंक्शन की इवेंट प्लानिंग कर रही थी। मनीषा सबको सुपरवाइज करते करते ऑर्डर दे रही थी। मूर्ति आते आते दोपहर हो गई। मूर्ति का मुंह ढका हुआ था, कल पूजा के दौरान ही खुलेगा। सब अपने अपने काम निपटाकर हमारे घर चले आए। कनिका भी आई थी आज। हमारे मोहल्ले में सब मिलकर बड़े ही धूमधाम से गौरिक के घर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। दादी सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी। गौरिक के पापा सारे ऑर्डर मान रहे थे। शाम को टाइम मिला तो दादी हम सबको गणेश जी की कहानी सुनाने लगी। एक समय की बात है, शिव जी और पार्वती माँ खुशी से रह रहे थे। उनके रक्षा करने के लिए शिव जी के बहुत सारे दूत हुआ करते थे, जिनको गण बुलाया जाता था। एक दिन माँ पार्वती सोचती हैं, ये सारे तो शिव जी के गण हैं। अगर कभी शिव जी के साथ उनका झगड़ा हो जाए तो ये सब लोग तो शिव जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। दिन बीत गया। एक दिन शिव जी घर में नहीं थे। उस दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने शरीर में लगाया हुआ हल्दी में मिट्टी मिलाकर उससे एक सुंदर बालक का रूप बनाया। उसमें अपनी शक्ति डालकर जीवन दिया। उन्होंने बोला, आज से तुम मेरे पर्सनल गण हो। जाओ, बाहर गार्ड बन के खड़े रहना, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। ये बोल के पार्वती माँ स्नान करने चली गई। बाहर शिव जी अपने गण को लेकर पहुँचे तो उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। शिवगण गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे अपने घर के अंदर जाने नहीं दे रहा। कौन था ये नया बालक? लड़ाई हुई, सारे शिवगण फ्लैट। शिव जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले तो सीधे सीधे बोला कि ये उनका ही घर है और किसी के भी आदेश से उन्हें बाहर रोका नहीं जा सकता। गणेश जी नहीं माने। शिव जी को आया गुस्सा, काट दिया गणेश जी का सर। अंदर चले तो पार्वती जी मिल गई। पूछा कि अंदर आते समय किसी ने रोका नहीं। पूरी कहानी पता लगी तो पार्वती जी गुस्सा हो गई। अब शिव जी को उन्हें मनाना था। शिव जी ने पूरी बात समझाई। उन्होंने अपने गण को भेजकर एक खास तरह के निर्देश दिए कि नया सर लेकर आओ। शिवगण हाथी का सर लेकर लौटे तो शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सर देकर फिर से जीवित किया। पार्वती जी की मन की बात को समझकर उन्होंने गणेश जी को सारे शिवगण का लीडर बना दिया। बोले, आज से तुम गणपति। ऐसे हुआ था गणेश जी का जन्म। आज भी किसी शुभ काम से पहले उनकी पूजा की जाती है। कल उन्हीं की पूजा है। जल्दी सोना है, कल बहुत काम है। सारे दोस्त घर जा चुके हैं, मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट आप सबको।